बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसे चुस्त दुरुस्त करने की कवायद चल रही है और इसकी पूरी जिम्मेदारी जो अपर सचिव के पाठक हैं उनको दी जा रही है। और हमेशा ये देखा जा रहा है कि के पाठक जो हैं वो दस्तक दे ही रहे हैं, चाहे वो विद्यालय हो, महाविद्यालय हो या विश्वविद्यालय हो। तीनों स्तर पर अपने दस्तक को मजबूती से वो जमा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि भाई हमारे जो नज़रें वो हर जगह है और इनकी नज़रों से बचकर ना कोई शिक्षक और ना ही कोई छात्र रह सकता है, क्योंकि पंजी में सब कुछ दर्ज होता है, समय भी और छात्रों की जो संख्या है वो भी। लेकिन फिल वक्त जो दहशत है के पाठक का, वो निश्चित तौर पर शिक्षकों और छात्रों के बीच एक तनावपूर्ण स्थिति जो है वो पैदा कर दिया है। चलिए, इस बाबत हम बातचीत कर रहे हैं। आज हम बीएन कॉलेज में हैं, पटना विश्वविद्यालय के बिहार नेशनल कॉलेज में, और यहाँ अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष हैं डीएन सिन्हा सर। इन्हीं से हम जानकारी लेते हैं कि जिस तरह का माहौल बन गया है सर, के पाठक जो है एकदम दहशत में रख रहे हैं आप लोगों को भी, छात्रों को भी। क्या ये पढ़ने का माकूल माहौल दिख रहा है बिहार में? देखिए, जहाँ तक बात है दहशत के माहौल का, तो हमारे यहाँ कॉलेजेज में और कम से कम पटना यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। पटना, उनका पहला जो डिमांड है बने प्रॉपर ढंग से अटेंडेंस ऑफ टीचर, पहला जो है एम्प्लॉइज, तो हम उनका जो है कि इसको बढ़िया से रिकॉर्ड हो के टेम्परिंग नहीं हो, इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम से अटेंडेंस मार्क हो जी। तो के पाठक साहब का फरमान अभी आया है, लेकिन विगत कई वर्षों से लगातार 2018 से हम लोग बायोमेट्रिक अटेंडेंस बना रहे हैं। बीच में थोड़ा सा ब्रेक महामहिम के आदेशानुसार जब कोरोना का पीरियड आया था 2021 में, पीक पर जब था कोरोना, तो उस समय निर्देश आया था कि एक सर्टेन पीरियड के लिए कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगेगा, इसलिए कि हमारा अंगूठा दूसरे टीचर का अंगूठा सबका एक दूसरे से टच करेगा उस बात से, तो संक्रमण फैले नहीं, ये एहतियात के तौर पर पटना यूनिवर्सिटी के कॉलेजेज में बायोमेट्रिक अटेंडेंस एक सर्टेन पीरियड के लिए रोका गया था। लेकिन हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहाँ सारे टीचर समय से आते हैं, बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनाते हैं, एम्प्लॉइज भी आते हैं। इसलिए के पाठक साहब का फरमान कि यहाँ ज़रूरत नहीं थी, यहाँ ये पहले ही से विगत कई वर्षों से लगा हुआ था। दूसरा तक दहशत वाले माहौल की बात यहाँ है, तो दहशत की माहौल वहाँ होता है जहाँ टीचर फरार रहते हैं, बच्चे फरार रहते हैं और कहीं ना कहीं से औचक निरीक्षण होता है तो परेशानी होती है। पिछले महीने के 15 तारीख को के पाठक साहब के निर्देशानुसार हमारे यहाँ स्वयं डायरेक्टर हायर एजुकेशन डॉक्टर रेखा कुमारी मैडम आई थी जांच करने। बहुत संतोषजनक तरीके से उन्होंने देखा, सब कुछ रिपोर्टिंग भी किया, पूरी संतुष्टि थी उनकी। सारे कक्षाएं हमारे यहाँ चल रहे थे, कहीं अनुपस्थिति अनऑथराइज एब्सेंस नहीं था, सभी लोग ऑन ड्यूटी थे। जैसे हमारे प्रिंसिपल साहब की तबीयत ज़्यादा खराब थी तो ऑन मेडिकल लीव थे, तो उनके बदले में हम चार्ज में थे। तो जो भी था व्यक्ति ऑन ड्यूटी था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी और कहीं कोई ऐसी नहीं, सारी कक्षाएं चल रही थी। बहुत संतुष्ट होकर यहाँ से मैडम रेखा कुमारी जी गई हैं। इसलिए के पाठक साहब के फरमान की ज़रूरत हमारे समझ से पटना विश्वविद्यालय में कहीं नहीं है। यहाँ सारी उनका दिशा निर्देश पहले ही से लागू है हमारे, मतलब उनके फरमान से पहले से ही दिशा निर्देश हमारे यहाँ सब कुछ पहले से लागू है। हमारे यहाँ उनके उपस्थिति अनुपस्थिति से कोई दहशत का माहौल नहीं है। हमारे यहाँ हर महीने सप्ताह 3 बार ऑन एवरी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे पटना यूनिवर्सिटी की टीम भी विजिट करती है जी। और विजिट करती है, कहीं कोई नेगेटिव रिपोर्टिंग नहीं है, इसलिए कि जो इनका क्लास है वो आएंगे ही आएंगे। बाजार से हम लोग सोसाइटी से जो मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल इतना हाई क्वालिटी का लेते हैं, 80-85% नंबर लाने वाले, 90% नंबर लाने वाले बच्चों का हमारे यहाँ नामांकन होता है। तो बच्चे भी बहुत कंसर्न हैं, बहुत अटेंटिव हैं, बहुत सीरियस हैं। नेचुरली टीचर्स भी, बच्चे जब उपस्थित हैं तो क्लास लेना ही है, इसलिए कहीं कोई हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। के
पाठक साहब के फरमान का कहीं कोई ऐसी नहीं है। इससे पहले भी कुछ वर्षों पहले के पाठक साहब सेक्रेटरी होकर शिक्षा विभाग में आए थे, उस समय भी उनका ये अटेंडेंस वगैरह का जांच पड़ताल सब था, लेकिन हमारे यहाँ पटना यूनिवर्सिटी में कहीं कोई प्रॉब्लम न था। विश्वविद्यालय स्तर की बात हो रही है, महाविद्यालय स्तर की बात हो रही है। अगर हम विद्यालय स्तर की बात करें, स्कूल लेवल जो है उसकी बात करें, तो वहाँ ये देखा जा रहा है फिल वक्त कि निश्चित तौर पर उनका दहशत अभी भी कायम है। चूँकि वहाँ की स्थिति पहले से जो अटेंडेंस की है, अगर उपस्थिति की बात करें तो छात्र की उपस्थिति भी बहुत कमज़ोर रही पहले से, और शिक्षकों की उपस्थिति भी पहले बड़ा कमज़ोर रहती थी। अब जो है ये दहशत जो है कायम हो गया है। हाल फिलहाल में के पाठक फिर कहीं गए थे बारिश के दिन में भी, और वहाँ जाकर भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे ये किए, वीडियो वायरल हो रहा है लगातार। ये कुछ लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार जी एक वेपन्स की तरह के पाठक को यूज कर रहे हैं। देखिए, सरकारी पदाधिकारी चाहे अपने मन से सख्त हो, चाहे किसी सरकार के बड़े अधिकार, सरकार की कुर्सी में बैठा हुआ किसी मुख्यमंत्री मंत्री के कहने पर सख्त हो, लेकिन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आम तौर पर यही माना जाता है कि सरकार का इस तरह का निर्देश होगा सख्ती करने का, तभी ये निर्देश कर रहे हैं। जी। निश्चित रूप से बात है, इसलिए कि ब्यूरोक्रेट्स तो तभी ज़्यादा सख्त होगा जब बैकिंग उसको डेमोक्रेसी का होगा, सरकार का होगा। अदरवाइज सरकार के मर्जी के बगैर ऐसा कुछ नहीं होता है। स्कूल्स में जहाँ तक दहशत की बात है, ये बात सही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमारे यहाँ जब हो कर रहे हैं, इकट्ठे पीक आवर्स में क्लास जो हमारे यहाँ 10 से 11, 12, 1, 2 के बीच में रहता है, हमारे यहाँ कमरों की कमी होने लगती है। हम लोग जैसे इसके चलते हम लोगों ने वोकेशनल कोर्सेज के जो क्लासेज जो हमारे चलते थे 11 बजे से 2 बजे तक, उन लोगों को हम लोगों ने शिफ्ट किया है 7 बजे से 11 बजे के बीच में, ताकि वोकेशनल कोर्सेज के क्लासरूम को हम लोग यूज कर सकें। हमारे यहाँ कमरे की कमी हो जा रही है, तो इंग्लिश डिपार्टमेंट में सेमेस्टर 3 और पार्ट 3 ऑनर्स की क्लासेज हम लोग चला रहे हैं फंक्शनल इंग्लिश के डिपार्टमेंट में के क्लासरूम में। तो स्कूल्स में तो स्थिति ऐसी है कि एक स्कूल में 2-2 हज़ार, 2,500 बच्चे का एडमिशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। सबसे आश्चर्यजनक बात है कि आप जाएंगे तो देखेंगे कि टीचर की उपस्थिति, टीचर है ही नहीं, और अपग्रेड करके आप लोअर स्कूल को मिडिल स्कूल से हाई स्कूल एंड प्लस 2 बना दिया। और वहाँ न कमरों की व्यवस्था है पर्याप्त संख्या में। जितने बच्चे पढ़ रहे, आप मान लीजिए कि एक क्लास में आपने 400 बच्चे का नामांकन ले लिया, तो कोई ऐसा कमरा नहीं है उपलब्ध जिसमें 400 बच्चे बैठेंगे, और कोई ऐसा टीचर नहीं है जो कि 400 इतनी जोर से बोले जो 400 बच्चों को सुना सके। नेचुरली हमारे यहाँ भी पहले भी इंटरमीडिएट के क्लासेज होते थे 128 का एक ग्रुप होता था। हम लोग के यहाँ भी हम लोग 100 का ग्रुप जो क्लास में AEC वगैरह में जो ज़्यादा बच्चे हैं उसका बनाए हुए हैं। अब उतने इकट्ठे 2000 बच्चे आ जाएंगे, वहाँ 500 बच्चे 800 बच्चे बैठने का जगह है, तो अफरा तफरी तो मच ही जाएगा। चाहे उसको के पाठक साहब के वजह से हो, चाहे दहशत जिस वजह से हो, अफरा तफरी होना ही। अब जैसे यहाँ से आप कह दीजिएगा कि यहाँ से गया हम बुलेट ट्रेन चला देंगे, तो आपका रेलवे ट्रैक उस तरह का है नहीं, जबरदस्ती बुलेट ट्रेन आप चला रहे हैं। तो पहले ट्रैक तो ठीक कर लीजिए, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ सिस्टम्स के हिसाब से चलने लगेगा। अब बच्चों के आप देखिए, जैसे हम भी स्कूल्स वगैरह में चुनाव के दरमियान घूमे हैं, देखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर का, आपको बहुत आश्चर्य लगेगा। वहाँ 2000 बच्चों का एडमिशन है, 2000 बच्चों के बीच में एक लेट्रिन बाथरूम है, वो वहाँ एक स्वीपर नहीं है, एक क्लास 4 नहीं है, एक क्लास 3 नहीं है। आप बताइए क्या टीचर लेट्रिन बाथरूम साफ करेगा? ऐसी स्थिति में स्वीपर की कमी लगभग हर एक जगह स्कूल्स में है, और स्थिति यही है कि टीचर जो वहाँ हैं, अगर बाथरूम यूज करना है तो चंदा करके कोई स्वीपर हायर करके साफ करा रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की तो कमी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा है। 90% स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। मामला वही है कि ट्रैक दुरुस्त नहीं हुआ और बुलेट ट्रेन चलाने की बात शुरू हो गई है, तो इससे जिसकी भी जो भी जिम्मेवार हो, लेकिन दहशत का तो माहौल उससे होगा। आखिर में एक सवाल और, शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय दोनों जो है, ये कहा जाए कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों आमने सामने है। शिक्षा मंत्री जी के पाठक की बात नहीं सुनते, के पाठक जो है वो शिक्षा मंत्री की बात नहीं सुनते। अब स्थिति ये बनी है कि क्या के पाठक के जहन में ये चल रहा है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति? सबसे बड़ी बात है, देखिए आपको एक बात बता दें, के पाठक इतना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि अपने विभागीय मंत्री को भी वो तरजीह नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति तो जरूर हो गई कि ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों आमने सामने आ गई। तो इसका तो कोई न कोई निदान जो राज्य के मुखिया हैं उनको निकालना पड़ेगा बीच का रास्ता।
और ये दोनों जब टकराव होगा, दो महाशक्ति का टकराव होता रहेगा, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनार्की तो क्रिएट होगा ही होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सीरियसली इसे लेना चाहिए और बीच का कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए, नहीं तो ये लाख प्रयास करते रहें लेकिन ये सफल मिशन नहीं हो पाएगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ अंग्रेजी के विभागाध्यक्ष DN सिन्हा सर, जो बता रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है फिल वक्त शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, खास करके विद्यालयी स्तर पर, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर, तो इन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पटना विश्वविद्यालय है, बिहार का जो गौरव माना जाता है शिक्षा क्षेत्र में, वो विश्वविद्यालय अपने सुचारू ढंग से क्रियाकलाप को करने में सक्षम है, लेकिन विद्यालयी स्तर पर निश्चित तौर पर कमियां हैं। एक अहम बात जो इन्होंने कहा कि भाई पटना से गया तक अगर आपको बुलेट ट्रेन चलाने की ज़रूरत पड़ी है तो सबसे पहले आपको ट्रैक उस लायक बनाने की ज़रूरत है, यानी के पाठक साहब को शिक्षा व्यवस्था का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे मजबूती से, उस पर मजबूती से ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और विधि व्यवस्था दुरुस्त करने की ज़रूरत है। चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चुनाव आने वाले हैं, आचार संहिता भी लागू होगा कुछ ही दिनों में, लेकिन उससे पहले के पाठक कुछ दुरुस्त करते हैं इस पूरे माहौल में, शिक्षा व्यवस्था के माहौल में हम इंतजार करेंगे। बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।